फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई एम स्टार्टिंग सीरीज जिसका नाम है कार पोस्टर डिजाइन, जिसमें मैं कार के पोस्टर को डिजाइन कर रहा हूँ, जैसा कि आपने मुझे रील्स पे और शॉर्ट्स पे डिजाइन करते हुए देखा है। तो अब ये सीरीज में मैं जो भी कार पोस्टर डिजाइन कर रहा हूँ उसका फुल डिटेल ट्यूटोरियल लाने की कोशिश करूंगा, जिसमें इन डेप्थ हर एक चीज को मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे क्या टूल्स को मैंने यूज किया, इधर वो फ्री है या प्रो है, वो भी सारी चीजें मैं वीडियोस में बताता रहूंगा। सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को कंप्लीटली देखो अगर आप सीखना चाहते हो। और एक और चीज, आप इस वीडियो को स्पीड अप कर सकते हो क्योंकि वीडियो लॉन्ग भी हो सकती है, शॉर्ट भी हो सकती है, मुझे कुछ उसका आइडिया नहीं है। बस मैं सिखाना चाह रहा हूँ, बस मैं बताना चाह रहा हूँ कि कैसे मैं कैनवा का ही यूज करके, ओनली जस्ट कैनवा, और मैं ये सारे कार पोस्टर को क्रिएट कर रहा हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल माय नेम इज राजेश, आई एम ए कैनवा क्रिएटर एंड कैनवेस्टर। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इसके लिए आपको सबसे पहले तो अपना कैनवा ओपन कर लेना है, और यहाँ पे जो हम टेम्पलेट साइज लेंगे दैट इज A4 साइज, जैसे आप देख सकते हो ऑलरेडी में सर्च किया है। यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट मतलब A4 साइज 8.5 इंटू 11 इंच का साइज होता है, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो ये पेज आपका ओपन हो जाता है। इसी पेज पे हम डिज़ाइन कर रहे होंगे, बट मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सब कुछ एलिमेंट्स को रखा हुआ है, दैट्स वाई मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन तो ये हो सकता है कि भाई कार के पोस्टर को हम डिज़ाइन करने से पहले कार के इमेज को लाए कहाँ से। तो देखो, किसी भी कार के लिए आप डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हो तो सबसे पहले ज़रूरी है उस कार का इमेज पिक करना। उसकी वेबसाइट पे जाओ। जैसे मैं रेंज रोवर के लिए एक पोस्टर डिज़ाइन कर रहा हूँ, तो मैं रेंज रोवर की साइट पे जाऊँगा, और यहाँ पे आप देखो कोई भी कार, जो आपको कार पसंद आता है, जस्ट आपको उसको चूज़ करना है। जस्ट सपोज़ आई वांट दिस वन, सो मैं इसको एक्सप्लोर पे करूँगा, और एक्सप्लोर पे जाते ही यहाँ पे बिल्ड योर ओन, यहाँ से आपका कॉन्फ़िगरेटर स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे जिस प्रकार के आप कार चाहो, जो कलर में चाहो, जो व्हील चाहो, हर एक चीज़ इन डेप्थ आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो और उसकी इमेज को पिक कर सकते हो। जैसे सपोज़ मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊँगा कि कैसे क्या करना है, बस मैं एक नॉर्मल बताता हूँ। जैसे यहाँ पे ये एसयूवी अल्ट्रा मेटालिक ग्लॉस फिनिश में मैं ग्रीन कलर चूज़ कर रहा हूँ। जस्ट मैं राइट क्लिक करूँगा, कॉपी इमेज करूँगा। सेम चीज़ विंडो में भी फॉलो होगा, बस या आप डाउनलोड कर लो, सेव इमेज कर लो या कॉपी कर लो, चॉइस आपके ऊपर है, ठीक है? मैं यहाँ से कॉपी कर लिया और मैं गया कैनवा में और यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट कर दिया। अगर मैं डाउनलोड करता, तो डाउनलोड से अपलोड करता, इतना तो पता ही होगा, बेसिक है ये कि कैनवा में कैसे अपलोड करते हैं, ठीक है? तो पीएनजी फॉर्मेट में इमेज आने के बाद से आपको ऐसे यूज़ करना है, वो आगे चलते हैं। तो मेरे पास इसी तरीके से मैंने इस इमेज को रेंज रोवर की वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किया हुआ है, ठीक है? और इसे अपलोड किया है। जस्ट अब क्या करेंगे, मैं इसी पेज को डुप्लिकेट कर देता हूँ, ठीक है? डुप्लिकेट करने के बाद से सबसे पहले तो जो मेन कार है, उसकी इमेज को आपको यहाँ पे पुट करना है। जस्ट मैं यहाँ पे लाया और इसकी साइज़ को देखो, अभी एक चीज़ क्या है ना कि ओवरऑल आपको विज़ुअलाइज़ करना है कि आपको कार डिज़ाइन बनाना कैसा है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप इंस्पिरेशन ले सकते हो पिंटरेस्ट से या किसी भी वेबसाइट से। मैं एक नॉर्मल एग्ज़ाम्पल शो करता हूँ। जैसे मैं पिंटरेस्ट पे जाता हूँ, ठीक है? ऑलरेडी मैं पिंटरेस्ट बहुत बार खोल रहा होता हूँ, इस वजह से ये टॉप पे सर्च आ रहा है, ठीक है? यहाँ से मैं जाता हूँ होम फीड, और यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ कार पोस्टर डिज़ाइन, ठीक है? अब यहाँ पे देखो, बहुत सारे कार डिज़ाइन आपको मिल जाएगा। अब यहाँ से आपको एज़ इट इज़ कॉपी नहीं करना है, आपको इंस्पिरेशन लेना है। क्या कर सकते हो, इंस्पिरेशन लेते कैसे हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये कार पोस्टर है, ये सपोज़ दिस वन, इसमें कि मुझे कार प्लेसिंग मुझे पसंद आया, और ये जो ब्लर्ड चीज़ है ना, जो ब्लर्ड इसमें एनिमेशन टाइप में शो किया हुआ है, ये मुझे पसंद आया। ये जैसे व्हील को रखा है, जैसे देखो शॉर्ट में व्हील को रखा हुआ है, ये मुझे पसंद आया। तो मैं क्या करूँगा, अपने डिज़ाइन में इसको इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करूँगा। अब ये आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कैसे, क्योंकि एज़ इट इज़ आप बनाना चाहो पॉसिबल नहीं है भाई। क्योंकि डिज़ाइनर के माइंड में क्या चल रहा होगा डिज़ाइन करते समय आप भी नहीं जानते, वो क्या एलिमेंट यूज़ किया है, क्या अ, फ़िल्टर लगाया है, कुछ भी नहीं पता। आपको भी नहीं पता, मेरे को भी नहीं पता। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप इंस्पिरेशन ले सकते हो। जैसे लुक एट दिस डिज़ाइन ऑल्सो, यहाँ पे पोस्टर पे, मतलब यहाँ पे कार को इस तरीके से रखा हुआ है कि इसका शैडो देखो इधर साइड में, तो शैडो का भी, हर एक चीज़ का भी आपको ख्याल रखना है। देखो, मैं और डेप्थ में नहीं जाऊँगा, इसके लिए एक अलग वीडियोज़ आएगी कि कैसे इंस्पिरेशन लगते हैं, बट डोंट वरी फॉर दैट। अभी के फिलहाल में इतना समझ लो कि आपको पिंटरेस्ट पे जाके बहुत सारे कार डिज़ाइन आप एक्सप्लोर करो, बस ऐसे रैंडमली देख रहे हो, देखो यहाँ पे कि कैसे कार डिज़ाइन बना हुआ है। अगर आपको इंटरेस्ट है कार डिज़ाइन बनाने में तभी, ठीक है? अदरवाइज़ चॉइस आपकी है। तो यहाँ से इंस्पिरेशन लेने के बाद से जस्ट आपको अपने यहाँ पे मेन डिज़ाइन पे आना है। जैसे यहाँ पे मैंने इस कार को डुप्लिकेट कर दिया, इसको जस्ट मैं और इंक्रीज़ करूँगा इसके साइज़ को। मैं चाह रहा हूँ कि इसके बैक में इसको सेंड कर दूँ, समथिंग लाइक दिस, ठीक है? अब यहाँ पे क्या है, रेंज रोवर लोगो भी शो कर रहा है, चक्का भी शो हो रहा है इसका मतलब ओवरऑल हर एक चीज़। अब ये थोड़ी-सी कार छोटी लग रही है, तो इसको थोड़ा-सा हम इंक्रीज़ करेंगे।
ठीक है? अब एक चीज़ आप ध्यान दो, अब कार है, तो वो नॉर्मल ग्राउंड पे भी मैं रख सकता हूँ एज़ इट इज़ ऐसे भी, बट मैं चाह रहा था कि यहाँ पे ये रोड ऐड हो। अब ये रोड का इमेज देखो, हर एक चीज़ का प्लेसिंग करने के बाद से आपको एक चीज़ का ख़्याल रखना होगा कि उसका पर्सपेक्टिव कैसा है, कोई चीज़ कैसे लिख रखा हुआ है। जैसे मैं ये चीज़ आपको यहाँ पे जब मैं इसको प्लेस कर देता हूँ तब आप समझ आएगा। इसको मैं सेंड करता हूँ बैक में। अब यहाँ पे आप ऑब्ज़र्व करो। ये ऐसा नहीं लग रहा है कि दोनों का पर्सपेक्टिव सेम लग रहा है। मतलब जैसे रोड का जैसे फ़ोटो खींचा गया है, सेम उसी तरीके से कार के भी फ़ोटो को क्लिक किया हुआ है, तो सेम पर्सपेक्टिव में आ रहे हैं। तो ये ऐसा लग रहा है कि कार ऑलरेडी उसी पे खड़ी है, मतलब रोड पे ही खड़ी है। तो इस चीज़ का भी ध्यान देना है कि जो आप एलिमेंट पिक कर रहे हो, वो अब देखो ये एलिमेंट पिक करना ऐसा नहीं है कि मतलब मैं बता दिया हो गया, नहीं, बस इतना जानो कि पर्सपेक्टिव सेम होना चाहिए। अब इसको आपको सर्च करना होगा एलिमेंट्स में जाके। अब यहाँ पे बहुत सारे रोड के पिक्चर मिल जाएँगे, जस्ट रोड व्यू, रोड फ्रंट टॉप व्यू और रोड व्यू, बस रोड बस सर्च करो, फ़ोटोज़ में जाओ, यहाँ पे एक्सप्लोर करो कि कौन-सा जो रोड इमेज है, वो आपकी इमेज से मैच कर रहा है। देखो ये फ़ोटोशॉप तो है नहीं कि मैनिपुलेट कर लोगे, यहाँ पे अब इसमें भी है कि आप उसको थोड़ा-सा मैनिपुलेट करके अपने अकॉर्डिंग वो कर सकते हो। बट अगर उतना लॉन्ग प्रोसेस में नहीं जाना चाहते हो, शॉर्ट प्रोसेस में जाना चाहते हो, तो एलिमेंट्स में से वैसे इमेज को आपको ढूँढना पड़ेगा। तो मैंने सपोज़ ये ढूँढ के यहाँ पे रखा हुआ है, तो मैं इसको इस तरीके से प्लेस कर दूँगा, मेरे लिए परफ़ेक्ट है। अब क्या करेंगे, सबसे पहली चीज़ कि इसको हम मर्ज करेंगे बैकग्राउंड में, ठीक है? बैकग्राउंड में मर्ज करने के लिए सबसे पहले आप इमेज ब्लेंडर टूल का यूज़ कर सकते हो, जो कि मैं बहुत सारा यूज़ कर रहा होता हूँ इमेज ब्लेंडर टूल को, किसी भी इमेज को ब्लेंड करने के लिए। अब कैसे करना है, इमेज ब्लेंडर आप ऐप्स सेक्शन में जाओ, यहाँ से इमेज ब्लेंडर सर्च करो। डिटेल में मैंने इसके लिए एक ऑलरेडी शॉर्ट्स बना रखा है, आई बटन में मिल जाएगा, चेक कर सकते हो आप उसे, ठीक है? यहाँ पे आपको लीनियर सेलेक्ट करना है, जस्ट सेलेक्ट दिस लीनियर। अभी देखो ये नीचे से मर्ज कर रहा है ऊपर की तरफ, बट मैं चाहता हूँ कि ये ऊपर वाला जो पोर्शन है वो मर्ज हो, तो इसको मैं इस तरीके से इंक्रीज़ करूँगा। अब यहाँ पे ओवरऑल मेरा व्यू क्या है कि मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ, जैसे ये बिल्डिंग है ना, अब ये मैं चाहूँ तो ये अबव तक रख सकता हूँ, बट यहाँ पे भी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ होता है कि क्यों मैं ऐसा रख रहा हूँ। जैसे ये जो इसका कार का बोनट है, अगर आप देखोगे तो ये ब्लैक कलर का है। तो मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ तक जाते-जाते बिल्डिंग की इमेजेस जो हैं, जो बिल्डिंग थोड़ा बहुत दिख रहा है, वो मर्ज हो जाए। तो इसी वजह से मैं यहाँ तक रखाऊँगा और यहाँ पे स्ट्रेंथ कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, चॉइस आपके ऊपर है। मैं थोड़ा-सा कम कर रहा हूँ इसको यहाँ पे और मैं सेव बटन पे क्लिक कर दूँगा। कभी-कभी क्या हो सकता है कि आपका इमेज ब्लेंडर जैसे यहाँ पे इमेज ब्लेंडर काम नहीं कर रहा है, तो आप क्या कर सकते हो इमेज ब्लेंडर को यहाँ से रिमूव करो, ठीक है? रिमूव फ्रॉम योर ऐप्स और फिर से इमेज ब्लेंडर को सर्च करके आप लॉगिन करो। मतलब इमेज ब्लेंडर को फिर से आप अपने कैनवा में ओपन करो, इंटीग्रेट करो, तब इमेज ब्लेंडर काम करना शुरू कर देगा। नाउ अब आप देख सकते हो हमारा इमेज ऑलरेडी ब्लेंड हो चुका है। अभी बाकी है हमें इस जो पीछे बैकग्राउंड में कार को रखा था, इसको भी थोड़ा ब्लेंड करने का। क्योंकि आप देखोगे तो ये फ़ील प्रॉपर शो हो रहा है, बट मैं चाह रहा हूँ कि इसको थोड़ा-सा और ब्लेंड किया जाए। इसके लिए वन्स अगेन इमेज ब्लेंडर पे जाएँगे और यहाँ पे अगर लीनियर सेलेक्ट होगा तो वो ऑलरेडी शो करेगा, बट लीनियर सेलेक्ट करते हैं और इसको थोड़ा-सा हम डाउन करते हैं, समथिंग लाइक दिस, ठीक है? अब यहाँ पे भी ट्रांसपेरेंसी थोड़ा हाथ अधिक करते हैं कि नीचे वाला ही पोर्शन वो ब्लेंड हो, ऊपर का पोर्शन उतना ब्लेंड ना हो। सेव कर देंगे। नाउ आप देख सकते हो कि हमारा कार भी अच्छे से ब्लेंड हो चुका है। जस्ट इसको थोड़ा-सा और इधर साइड में करते हैं और इसका साइज़ थोड़ा-सा बड़ा कर देते हैं, समथिंग लाइक दिस। नाउ इट्स ओके। हमारा पोस्टर ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब इसके बैकग्राउंड के कलर को आप चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, जस्ट गो टू दिस ऑप्शन और जो इसमें का ग्रे कलर है, कार का, उसी ग्रे कलर में लाइटर वर्ज़न में मैंने इसमें यूज़ किया है फॉर द बैकग्राउंड। आइदर यू कैन चूज़ अदर कलर ऑल्सो, थोड़ा-सा और इधर जा सकते हैं। तो नाउ इट्स ओके। अब यहाँ पे हमें खाली स्पेस बच रहा है और यहाँ पे नेम लिखने के लिए जगह बच रहा है। तो इसके लिए आप देख सकते हो कि रेंज रोवर के लिए मैंने जो फ़ॉन्ट यूज़ किया है दिस वन कैल्सियो डेमो। ये जो फ़ॉन्ट है मैंने गूगल से डाउनलोड किया हुआ है। आप भी सर्च कर सकते हो कैल्सियो डेमो। आपको ये फ़ॉन्ट मिल जाएगा, डाउनलोड करो और कैनवा में अपलोड कर लो। नहीं पता कि कैसे आप कैनवा में फ़ॉन्ट अपलोड करते हो, तो इसके लिए भी मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा हूँ। आई बटन में लिंक मिल जाएगा, चेक कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इसको जस्ट यहाँ पे लाता हूँ और इसकी साइज़ को इस तरीके से इंक्रीज़ कर लेते हैं। जस्ट मेक इट लाइक दिस। इसके कलर को हम रखते हैं वाइट और अभी देखो अगर मैं इसको एज़ इट इज़ कार के पीछे रख देता हूँ यहाँ पे, तो ये उतना अट्रैक्टिव नहीं दिख रहा है। अब इसको हम अट्रैक्टिव बनाएँगे कैसे? लेट मी शो यू। पोज़ीशन पे जाएँगे, यहाँ पे इसको बैक में सेंड करेंगे। थोड़ा-सा अब ये आप देखो बैकग्राउंड में जो मर्ज हो रहा है, वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन दिख रहा है। अगर मैं इसकी साइज़ को और इंक्रीज़ कर दूँ और इसको प्रॉपर सेंटर में रखना है, ताकि ओवरऑल आपकी अलाइनमेंट थोड़ा भी डिस्टर्बेंस ना हो।
अभी ये थोड़ा-सा इसकी ट्रांसपेरेंसी को डिक्रीज़ कर देते हैं ताकि और बेहतर लगे। बट हम क्या चाह रहे हैं कि ऊपर जाते-जाते ना इसकी लाइट इंक्रीज़ हो, नीचे डिक्रीज़ हो। अब तो इसके लिए क्या करेंगे, जस्ट जो टेक्स्ट है मैं इसको कॉपी कर ले रहा हूँ, ठीक है? एक नेक्स्ट पेज पे जाएँगे, प्लेस करके इसकी ट्रांसपेरेंसी जो हम डिक्रीज़ किए थे इंक्रीज़ करेंगे। बैकग्राउंड का कलर को हम चेंज कर लेंगे दिस ब्लैक वन, और इसको हम फ्री पीएनजी में, मतलब ट्रांसपेरेंट पीएनजी में डाउनलोड करेंगे। ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड में डाउनलोड कर ले रहे हैं इसको। देखो यहाँ पे ये जो टूल है ट्रांसपेरेंट हाई क्वालिटी में, जब मैं डाउनलोड किया और ट्रांसपेरेंट सेलेक्ट किया, ये प्रो वर्ज़न में अवेलेबल है, फ्री वर्ज़न में अवेलेबल नहीं है। स्टिल अगर आप फ्री वर्ज़न में यूज़ करना चाहते हो तो उसका ऑप्शन ये होता है कि आप पीएनजी एज़ इट इज़ डाउनलोड करो, स्मॉल मतलब यहाँ पे शेयर ऑप्शन पे जाओ, डाउनलोड पे जाओ और यहाँ पे साइज़ 1 ही रखो और एज़ इट इज़ डाउनलोड कर लो, और उसके बाद से आप किसी भी बैकग्राउंड रिमूवर का यूज़ करके आप बैकग्राउंड रिमूव करके अपलोड कर लेना, ठीक है? तो यहाँ पे जो है पीएनजी मैं उसको अपलोड कर लिया यहाँ पे। जस्ट इसकी साइज़ को एज़ इट इज़ इंक्रीज़ कर लेंगे और यहाँ से अब ये जो है इसको हमें कट कर सकता हूँ, ठीक है? अब इसको एज़ इट इज़ पीएनजी मैंने क्यों डाउनलोड किया, उसके पीछे का रीज़न है कि इस पे मैं चाह रहा हूँ इमेज ब्लेंडर अप्लाई करना। हर जगह इमेज ब्लेंडर क्यों अप्लाई कर रहा हूँ? राइट नाउ इमेज ब्लेंडर मेरा फ़ेवरेट टूल हो चुका है, सो नो हेट फॉर दैट। तो इसको जस्ट नीचे रखेंगे। अभी आप देखो ऊपर जो मैं चाह रहा था, ऊपर आते-आते एकदम ब्राइट कलर हो गया, नीचे इसको अब हम मर्ज करेंगे। इसके लिए इमेज ब्लेंडर पे जाएँगे और यहाँ पे ऑलरेडी लिनियर सेलेक्ट है, लिनियर सेलेक्ट करेंगे और इसको ऊपर सेलेक्ट करेंगे। देखो मैं क्रॉप कर दिया था ना, तो गड़बड़ कर दिया था, इसको क्रॉप नहीं करना चाहिए था। इसको सेलेक्ट करें, लिनियर, अब यहाँ से इसको मूव करना है। अब देखो आप कैसे मूव कर सकते हो, इस तरीके से। अब इसके चाहो तो स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करो या डिक्रीज़ करो, जैसे मैं इस तरीके से इंक्रीज़ कर रहा हूँ, ठीक है? और इसको सेव बटन पे क्लिक कर देंगे। नाउ आप देख सकते हो इमेज ब्लेंडर सक्सेसफुली अपलोडेड, सेव हो चुका है और अब हमारा जो इमेज है, जो ओवरऑल पोस्चर है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख रहा है। फिलहाल मेरे लिए तो बहुत अच्छा लग रहा है, बट आपको कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताना। अब यहाँ पे बहुत सारा खाली स्पेस है, हम इसके बारे में कुछ डिटेल्स ऐड करेंगे। इसके लिए मैं यूज़ करूँगा एक फ्रेम, तो फ्रेम के लिए जस्ट एलिमेंट्स पे जाएँगे और यहाँ से ये फ्रेम यूज़ करते हैं रेक्टेंगुलर, सॉरी स्क्वायर। और यहाँ पे देखना एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें जो ना ये प्लेसिंग रखनी है, वो ये जो आपको पिंक कलर की लाइन दिख रही है, इसी के अंदर रखनी है, क्योंकि चारों तरफ से हमें क्या ओवरऑल चाहिए कि डिस्टेंस जो है, मार्जिन जो है वो सेम होनी चाहिए, ठीक है? जस्ट यहाँ प्लेस किया, इसको थोड़ा-सा इस तरीके से इंक्रीज़ किया, जस्ट इसी को डुप्लिकेट कर दिया और यहाँ पे नीचे प्लेस कर दिया। इसके साइज़ को थोड़ा-सा इंक्रीज़ कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो इमेज है, हम यूज़ करेंगे दिस इमेज। ये और ये, दोनों को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। ये भी इमेज जो है, वहीं से सेम वेबसाइट से ही मिला था। वेबसाइट पे आपको 1 सेकंड में दिखा देता हूँ, इसको जस्ट प्लेस कर देते हैं। समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे इसको प्लेस कर, जैसे यहाँ पे जाओगे, अभी पर्सनलाइज़ेशन में हम लोग आ चुके हैं ना, तो यहाँ पे नहीं मिलेगा। रेंज रोवर की साइड पे जाओ, यहाँ पे इस पे जाओ और नीचे अगर आप जाओगे, जैसे आप देख सकते हो ये इमेज, यहाँ से मैंने इसको भी कॉपी पेस्ट सेम किया था, ठीक है? और अगर आपको कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा है, तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, डोंट फॉरगेट फॉर दैट, ओके? बस आपको पता होना चाहिए कि कैसे किसी चीज़ का यूज़ करना है। मिसयूज़ नहीं करना है, यूज़ करना है, ठीक है? इसका स्ट्रोक हम 2 रखते हैं, जस्ट 2। कलर जो है वाइट रखेंगे क्योंकि ऑलरेडी देख रहे हो बैकग्राउंड में ब्लैक कलर है। सेम इसी तरीके से इसका भी कलर जो है स्ट्रोक लगाएँगे इस पे वाइट, ठीक है? इसको थोड़ा-सा और चाहें तो पास रख सकते हैं। नाउ गुड। अब यहाँ पे कुछ डिटेल्स ऐड करेंगे। डिटेल्स के लिए मैं ऑलरेडी ये डिटेल्स सेम वन्स अगेन मैं इसको रेंज रोवर की वेबसाइट से ही कॉपी किया हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ। अभी आप देखो कि ये जो कलर है, ये इस पे शो नहीं हो रहा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके कलर को चेंज कर देंगे वाइट कलर में और इसको यहाँ पे प्लेस करेंगे। इसको थोड़ा-सा ऐसे, अब इसको यहाँ पे भी आपको ख़्याल रखना है कि इन दोनों का जो एक लाइन में होना चाहिए, ठीक है? एक लाइन में इसलिए होना चाहिए ताकि आपका ओवरऑल डिज़ाइन फुली अलाइन्ड दिखे, ठीक है? और वन्स अगेन दिस वन, आप रूलर्स भी चाहो तो ऑन कर सकते हो, चॉइस आपके ऊपर है, ठीक है? मैं ऐसा भी कर लेता हूँ और कभी-कभी मैं रूलर्स भी ऑन कर रहा होता हूँ। वो मेरे मतलब कभी दिखता है, लगता है कि मुझे रूलर्स यूज़ करना चाहिए तो मैं रूलर्स यूज़ कर रहा होता हूँ। बट नॉर्मल डिज़ाइन्स में मैं ऐसे भी एलिमेंट्स मुझे समझ आ रही होती हूँ बिकॉज़ ऑफ प्रैक्टिस। सो आपको भी प्रैक्टिस होगा
आप भी कुछ ऐसा बनाने लगोगे, ठीक है? इसको थोड़ा-सा और एबव में करते हैं, इसकी इस तरीके से, थोड़ा-सा और नीचे। थोड़ा-सा बैकग्राउंड में और लाइट देने के लिए और क्योंकि इस पे ज़्यादा फ़ोकस हो रहा है, इसको थोड़ा-सा डिक्रीज़ करने के लिए और एक लाइट देने के लिए इन दोनों के बीच में सेपरेशन पैदा करने के लिए हम एक ग्लू का यूज़ करेंगे, जिसका नाम है ग्रीन ग्लोइंग रेज़। इसको मैं जस्ट एंटर करता हूँ, ग्राफ़िक्स में जाते हैं और अगर ग्राफ़िक्स में नहीं मिले तो फ़ोटोज़ में भी आपको चेक कर लेना है, जैसे ये रहा। ठीक है, इसको हम लोग यूज़ करेंगे, इसके कलर को हम लोग चेंज कर देते हैं व्हाइट में, दिस वन ऑल्सो, इसको रहने देते हैं सेम कलर में, ठीक है? और इसको हम सेंड करेंगे, सेंड बैक इस तरीके से नहीं करते, पोज़ीशन में जाते हैं और इसको सेंड करते हैं जस्ट कार के पीछे, समथिंग लाइक दिस, ठीक है? अब ये बहुत ज़्यादा हार्श है, तो इसकी ट्रांसपेरेंसी को हम डिक्रीज़ कर देंगे समथिंग लाइक दिस और इसी के साथ हमारा पोस्टर बन के रेडी भी हो चुका है। इसको डाउनलोड करने के लिए जस्ट गो टू द शेयर ऑप्शन, डाउनलोड एंड इंक्रीज़ द साइज़ टू द मैक्सिमम अगर आप कैनवा प्रो यूज़ कर रहे हो तो। और जो भी पेज है उसको डन करो और डाउनलोड कर लो और ये आपका पोस्टर डाउनलोड हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, इसमें मैंने कोई भी प्रो चीज़ यूज़ नहीं किया है, ओनली फ्री, जस्ट मैंने डाउनलोड करने के लिए प्रो का यूज़ किया है। अदरवाइज़ एवरी सिंगल टूल्स व्हिच आई हैव यूज्ड इन दिस इज़ अवेलेबल फॉर फ्री आल्सो एंड प्रो आल्सो। सो यू कैन यूज़ इट इन योर कैनवा फ्री आल्सो। तो फाइनल डिज़ाइन जो है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो ये है कार पोस्टर डिज़ाइन सीरीज़ का पार्ट नंबर 1 जिसमें मैंने कैनवा का यूज़ करके इस कार पोस्टर को क्रिएट किया है। आने वाले वीडियोज़ में और भी कार पोस्टर डिज़ाइन को बना रहे होंगे, सो मेक श्योर टू स्टे ट्यून और अगर आपको कोई भी सजेशन देना हो तो फ़ील फ्री, आप सजेशन दे सकते हो और अभी तक आप वीडियो में बने हुए हो तो एक लाइक ज़रूर करना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले वीडियोज़ की आपको नोटिफ़िकेशन मिलती रहे। टिल देन आई विल बी बैक विथ अनदर वीडियो। सी यू, कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग। बाय बाय।